नमस्ते, वेलकम टू डेली वेदर ब्रीफिंग। मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक बी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के ईस्टर्न साइड में फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश मिला। वेस्ट एमपी में आइसोलेटेड बारिश था। वेस्ट एमपी में हाईएस्ट 12 मिलीमीटर रिपोर्ट हुआ विदिशा में। कहीं से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट नहीं है और थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट भी नहीं है। 3 स्टेशन गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट किया 30 किलोमीटर पर आवर का। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर नर्मदापुरम में रिपोर्ट हुआ 30.9 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट मिनिमम शिवपुरी में रिपोर्ट हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। ईस्ट एमपी में फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश दर्ज किया है। हाईएस्ट आया 21 मिलीमीटर सागर में। कहीं से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट नहीं है, थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट भी नहीं है। गस्टी विंड स्पीड 3 स्टेशन से रिपोर्ट हुआ। हाईएस्ट सागर में रिपोर्ट हुआ 39 किलोमीटर पर आवर। हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर ईस्ट एमपी में मंडला में रिपोर्ट हुआ 29.8 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट मिनिमम नौगांव में रिपोर्ट हुआ 19.0 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कल वेस्ट एमपी में ओनली ये जो नॉर्दर्न पार्ट में कुछ एरिया में बारिश मिला, बाकी रीजन ड्राई था। ईस्ट एमपी में फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश मिला। कहीं से भी हेवी रेनफॉल नहीं है, बट स्कैटर्ड टू लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल काफी रीजन से दर्ज किए थे। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो मैक्सिमम टेम्परेचर मोस्टली सारे रीजन में काफ़ी बिलो चल रहे हैं, स्पेशली ग्वालियर, चंबल, सेंट्रल एमपी, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन सभी रीजन में 7 से 8 डिग्री नीचे चल रही है। ईस्ट एमपी में भी मोस्टली सारे रीजन में नेगेटिव चल रहे हैं, बट डिपार्चर्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है कंपेयरिंग टू वेस्ट एमपी। अभी मिनिमम टेम्परेचर के बारे में देखा गया तो मिनिमम टेम्परेचर ईस्ट एमपी के मोस्टली सारे रीजन में काफ़ी हायर मिनिमम टेम्परेचर चल रही है। डिपार्चर्स 5 से 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया है। सेंट्रल एंड वेस्ट एमपी में भी हायर मिनिमम टेम्परेचर चल रहे हैं, बट डिपार्चर्स बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम जो कल सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोन्था था उसका रेमिनेंट है, वो अभी ईस्ट उत्तर विदर्भा के ऊपर है, साउथ छत्तीसगढ़। तो इसका अभी आने वाले कुछ टाइम में ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में हमारा ईस्ट एमपी में इन्फ्लुएंस करके जाने का चांसेस है। नॉर्थवर्ड प्रोपगेशन एक्सपेक्ट कर रही है और आने वाले 24 आवर्स में ये और वीकेंड होकर लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा एक डिप्रेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में, वो अभी भी उधर स्टेशनरी कंडीशन में ही है। इसका भी मूवमेंट अभी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बोल रहे हैं आने वाले 36 आवर्स में। एक कंपैरेटिवली स्लो मूविंग सिस्टम है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ हरियाणा के ऊपर है एडजेसेंट टू राजस्थान 3.1 किलोमीटर में। और नया WD अभी 3 नवंबर से एक नया WD का चांसेस है। और दूसरा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रफ अभी 5.8 किलोमीटर में दर्ज कर रही है, हायर लैटिट्यूड्स में है, 32 डिग्री नॉर्थ ये रीजन में दर्ज किया है। तो अभी हम इसका ये जो दोनों सिस्टम का ट्रैक देखा गया तो अरेबियन वाला सिस्टम अभी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे मूव होने का चांसेस है। तो फिर भी हमारे ये साउथ वेस्ट रीजन में इसका अभी भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। और ये जो सिस्टम मोन्था का रेमिनेंट जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम अभी इधर है, तो इसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एमपी में ये आज रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा। तो अभी सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो साइक्लोन का वेलमार्क लो प्रेशर का अभी इधर दिख रही है, तो ऑलरेडी हमारा ईस्टर्न रीजन में क्लाउडिंग है, जो स्पेशली ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और ये डिप्रेशन की वजह से हमारा नॉर्थ वेस्ट एंड एकदम ग्वालियर चंबल का रीजन में भी इधर भी क्लाउडिंग और थोड़ा सा एक्टिविटी चल रही है। तो इस वीडियो में आज से हमने हेवी रेनफॉल का वार्निंग ऐसे इशू किया है, मेनली हमारा ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। साथ में गस्टी विंड स्पीड भी 30 to 40 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म के साथ। ये रीजन में वाइड स्प्रेड टू फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश का चांसेस है। नॉर्थ एमपी के रीजन में भी अभी स्कैटर्ड रेनफॉल का चांसेस है। कहीं पे हेवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है, बट आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। और साउथ वेस्ट एमपी में भी फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल का चांसेस है। कल की स्थिति देखा गया तो ये सिस्टम और ऊपर जाएगा, तो हमारा ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फेयरली वाइड स्प्रेड टू स्कैटर टू फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश का चांसेस है। हेवी रेनफॉल का चांस कम है, बट लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ में साउथ वेस्ट एमपी के रीजन में भी मतलब रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा थंडरस्टॉर्म के साथ। उसके बाद 1 तारीख से देखा गया तो एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा। मेनली हमारा नॉर्दर्न बेल्ट में ड्राई वेदर फिर से आने का चांसेस है, बट साउथ रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहने का चांसेस है। 1 और 2 तारीख
को ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है। उसके बाद 3 तारीख से देखा गया तो फिर से ये वेस्टर्न एमपी के कुछ रीजन में थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी फिर से थोड़ा सा इंक्रीज होने का चांसेस है। तो इस स्थितियों में अभी मैक्सिमम टेम्परेचर्स आने वाले 1-2 दिन में क्लाउडिंग की वजह से ऐसे नॉर्मल से नीचे रहेगा, ऑलरेडी नीचे चल रही है। तो जैसे क्लाउडिंग हट जाएगा, धूप आने के बाद ही मैक्सिमम टेम्परेचर में हम इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मिनिमम टेम्परेचर ऑलरेडी हायर साइड में चल रही है। तो ये जो सिस्टम यहाँ से जो हटने के बाद ये जो रीजन में मिनिमम टेम्परेचर अभी तीसरे दिन से धीरे से नीचे आने का चांसेस है, ऑलरेडी हायर साइड में चल रही है। तो तीसरे दिन से हम यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।